बड़ी खबर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी घमासान के बीच आज पटना में बापू सेंटर पर रद्द हुई परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसको लेकर पटना में 22 सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि अभ्यर्थी अभी भी पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसको देखते हुए इन 22 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 लागू रहेगी। साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में लाउडस्पीकर बजाने, परीक्षा कार्य में शामिल लोगों के मोबाइल फोन रखने और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के आसपास के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जेरॉक्स मशीन, प्रिंटर शॉप और साइबर कैफे भी बंद रहेंगे। आपको बताएं कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर धांधली की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया था। आज इसी सेंटर के अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। वहीं अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार से मांग की कि वो अभ्यर्थियों से मिले। शुक्रवार को पटना के एडीएम ने धरना स्थल पर जाकर प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। उन्हें धरना वापस लेने को कहा, लेकिन प्रशांत किशोर ने एडीएम को साफ तौर पर कहा कि धरना वापस लेना अब संभव नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जब तक अभ्यर्थियों से नहीं मिलेंगे वो अनशन पर बैठे रहेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है, बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। इतनी बात कह के हम लोगों ने खत्म करी है। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर अपना बात करके वापस आएंगे। बाकी मैं अपने आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपने साथियों के साथ बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूंगा। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव के समर्थकों के साथ मिलकर शहर में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ चक्का जाम किया बल्कि रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पिछले महीने की 13 तारीख को बीपीएससी के तहत सीईसी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। सीसीई की परीक्षा के तहत बिहार में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाता है। लेकिन पटना की सड़कों पर तब हंगामा मच गया जब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई समेत दूसरे छात्र संगठन के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े। इनके अलावा पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए। अपने समर्थकों और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर पप्पू यादव ने पटना में चक्का जाम कर दिया। पटना के सचिवालय हॉल्ट नाम के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। वहां हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में बीपीएससी के अभ्यर्थी और पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। कुछ लोग तो पटरी पर लेटकर नारे लगाते नजर आए। कुछ लोग ट्रेन के इंजन पर चढ़कर हंगामा करने में जुट गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बीपीएससी के छात्र आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। कई बार उन्होंने राजभवन मार्च भी किया, लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। रेलवे ट्रैक पर धरने की वजह से वहां ट्रेन काफी देर तक रुकी रही। बाद में पुलिस के जवानों ने पटरियों पर खड़े लोगों को हटाया और फिर ट्रेन को वहां से आगे की तरफ भेजा गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से नहीं हटे, बल्कि उन लोगों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर हंगामा और तेज कर दिया। खुद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में वहां पहुंच गए और उन्होंने भी अभ्यर्थियों की मांग को जायज ठहराया और बीपीएससी से सीसीई की परीक्षा रद्द करने की मांग की। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर पप्पू यादव के समर्थकों ने रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक हंगामा किया। पप्पू यादव के समर्थक जो हैं रेलवे ट्रैक पर उतरकर और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सामने से जो ट्रेन आ रही है उसको रोक रखा है। इस दौरान पप्पू यादव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारियों ने उनसे रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन नहीं करने की अपील की, लेकिन तमाम अपील के बाद भी वहां बवाल नहीं थमा। डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या रास्ता है? बैठना। तो हम कह करके मैसेज दे करके हम सिंबॉलिक है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता या फिर बीपीएससी की तरफ से सीसीई की परीक्षा रद्द नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और उन्होंने जरूरत पड़ने पर पूरे बिहार को बंद करने की भी चेतावनी दे दी। मतलब बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बहाने पप्पू यादव ने बिहार सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सभी में गड़बड़ी हुई और बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पप्पू यादव ने सरकार से मांग की कि बीपीएससी के तहत हुई सीसीई की परीक्षा को न सिर्फ रद्द किया जाए बल्कि गड़बड़ी की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संचालकों से मिलकर कुछ नेताओं ने परीक्षा के पेपर लीक करवाए थे। हम चाहते हैं पेपर लीक आउट ना हो, हम चाहते हैं इसमें कोचिंग माफिया जो लोग इन्वॉल्व हैं नेता, वो उसकी जांच हो। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने दावा किया कि जिस दिन परीक्षा हुई थी उससे एक दिन पहले पटना के कोचिंग सेंटर में कुछ अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र हल करवाए गए थे और अगले दिन वही प्रश्न पत्र सीसीई की परीक्षा में अभ्यर्थियों को दिए गए थे। 2 दिन पहले जो एक कोचिंग माफिया ने जिस क्वेश्चनायर्स के द्वारा प्रैक्टिस करवाया वही क्वेश्चन बीपीएससी में आया, वो भी हम लोगों ने दिया हुआ है। पप्पू यादव ने बताया कि परीक्षा रद्द करवाने के लिए 30 दिसंबर को अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मिला था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़ी हर जानकारी और सबूत उनके साथ साझा किए थे और उनसे परीक्षा रद्द करवाने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद भी बीपीएससी के तहत हुई सीसीई की परीक्षा रद्द नहीं की गई। और इसी वजह से पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का गुस्सा बीपीएससी और राज्य की नीतीश सरकार पर फूट पड़ा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस आंदोलन में न सिर्फ पप्पू यादव उतरे बल्कि एक रोज पहले जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भी मोर्चा खोल दिया। वो पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास अनशन पर बैठ गए। लेकिन जब पप्पू यादव से उनके बारे में पूछा गया तो वो उन पर भड़क गए। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता दिया। तरफ पप्पू यादव रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, हाईवे जाम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। नाटक ले लिए सर किस बार रुपया का नाम इस कंट्री में ले लिए? ये सब डेमोक्रेसी के लिए खतरा है सर। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि आरा में भी पप्पू यादव के समर्थकों ने सड़कों पर हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग हाथों में पोस्टर लेकर शहर के धोबी घाट मोड़ पर जमा हो गए और वहां टायरों में आग लगाकर जाम लगा दिया। जाम की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आरा की तरह पूर्णिया में भी पप्पू यादव के समर्थकों ने बीपीएससी से सीसीई की परीक्षा रद्द करने की मांग की। विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हंगामा किया। इसी तरह कटिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बीपीएससी से परीक्षा रद्द करने की मांग की गई और ऐसा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी गई।